हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं विषय भूगोल का द्विवार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आए हैं। तो इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं समय हमारा 3 घंटा है, पूर्णांक 70 का। तो आप लोग का यह रियल पेपर है। तो आपको अगर इन सभी पेपर का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आप सभी को इन सभी प्रश्नों का आंसर बता दिया जाएगा। तो आप लोग इन्हें पढ़कर जाइएगा। आप लोग को पहले निर्देश दिए गए हैं, आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं निर्देश आपके दिए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक एक है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? पहला है हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, गैलीलियो, अरस्तु। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? पहला है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो आपको बताना है। हमारा तीसरा है, निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? पहला है भूकंपीय तरंगे, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकत्व। चौथा है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है? पहला है 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? सोन, नर्मदा, यमुना, लूनी। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। पहला है, पृथ्वी पर जीवन लगभग खाली स्थान वर्ष पहले आरंभ हुआ। दूसरा है, खाली स्थान विषय कालिक संश्लेषण करता है। तीसरा है, खाली स्थान सेल प्राथमिक सेल है। चौथा है, चंदन के वन खाली स्थान तरह के वन की उदाहरण है। पांचवा है, खाली स्थान भूकंप तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है। छठवां है, नदी भारत की सबसे नदी है। प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है पचनन, दूसरा है बंगाल का शोक, डोडा बेटा घाटी, आग्नेय शैल सबसे ऊंचा बादल। तो आप लोग देख लीजिए। चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है, किस अक्षांश पर 21 की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? दूसरा, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? स्थल खंड विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? अगला है, नंदा देवी जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? पांचवा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? छठवां है, किस राज्य में लोकतंत्र झील स्थित है? हमारा प्रश्न नंबर 4 है, सत्य असत्य लिखिए, जो आपका 6 नंबर का है। आप लोगों का इन सभी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप लोग बताइएगा। आप लोग को क्वेश्चन के सभी आंसर बताए जाएंगे। पहला, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक जल वाष्प है। तो आपको बताना सत्य है सत्य। दूसरा है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तीसरा है, घाघरा नदी मप्चा यूरसो हिमनद से निकलती है। चौथा है, वन नीति के अनुसार वर्तमान में 44% क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। पांचवा है, कर्क रेखा भारत के 2 भागों में बराबर बांटती है। तो यह हो जाएगा सत्य। छठवां है, स्वर्ण और चांदी अधात्विक खनिज से के उदाहरण है, अधात्विक खनिज की। प्रश्न नंबर 6 है, 2 नंबर का जो है, भारत की लंबी तट रेखा से क्या प्रभाव है? अथवा है, पश्चिम तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? सातवां है हमारा, ये भी 2 नंबर का, साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है क्यों? अथवा है, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? आठवां है, सेल से आप क्या समझते हैं? 3 वर्गों की सेल बताइए। अथवा है, भूगर्भीय तरंगे क्या हैं?
9वां है प्रायद्वीपीय भारत की कोई 4 नदियों के नाम, अथवा है अपवाद द्रोणी किसे कहते हैं। 10 नंबर है हमारा सामाजिक वानिकी से आप क्या अभिप्राय है, अथवा है वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। 11 नंबर है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार लिखिए, अथवा है भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जो आपका 2 ही नंबर का है। भूकंप के कोई 2 प्रकार को समझाइए, अथवा है वर्षण के प्रकारों के नाम। 13 है संक्षेप आर्द्रता की व्याख्या, अथवा है ओस किसे कहते हैं। 14 नंबर है पृथ्वी पर तापमान का आसमान वितरण किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है, अथवा वायुमंडल में संगठन की व्याख्या। और 15 नंबर है बादल किसे कहते हैं, बादल कैसे बनते हैं, बादलों का वर्गीकरण। ये आपकी 3 नंबर है वायुमंडल की संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है। प्रश्न नंबर 16 है उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में कोई 3 अंतर, अथवा में है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का तुलनात्मक वितरण। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक। आप अथवा है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों का तुलनात्मक वितरण प्रस्तुत कीजिए। हमारा प्रश्न नंबर 17 है, ये आपका जो 3 नंबर का है, आप लोग इसे भी देख लीजिए। वन संरक्षण दिया है, वन संरक्षण के लिए एक क्या कदम उठाता है, अथवा सुंदरबन जीवमंडल निश्चय का वर्णन कीजिए, अथवा बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। 4 नंबर का है अंतर्वेदीय आकृतियों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न अंतर्वेदीय आकृतियों का सचित्र वर्णन। 19 नंबर है यह आपका 5 नंबर का कयांत्रिक सेल क्या है, इसके एक प्रकार एवं निर्माण पद्धति का वर्णन कीजिए, अथवा है आर्द्र व शुष्क जलवायु प्रदेशों में प्रभावित जल की सबसे महत्वपूर्ण कारक विस्तार से वर्णन। 20 नंबर है निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। पहला कर्क रेखा, दूसरा नर्मदा, तीसरा है दिल्ली, बंगाल की खाड़ी, धार व का मरुथल, अथवा है देख सकते हैं 82 डिग्री 30 पूर्व मानक देशांतर, दूसरा गंगा नदी, तीसरा छोटा नागपुर का पठार, अरब सागर, कंचनजुंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक। आप लोग का इन सभी प्रश्नों का आंसर के लिए अगली वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है।